इनको आमंत्रित करते हैं, आए और विषय को प्रतिपादन करें। श्रीमती मधुबाला जी। नमस्कार, मैं श्रीमती मधुबाला कुमारी सीबीएसई इन हाउस ट्रेनिंग में उपस्थित सभी आचार्य बंधु भगिनी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं श्री धनंजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इन्होंने मौका दिया रिसोर्स पर्सन के रूप में मुझे बोलने के लिए। आज का मेरा टॉपिक है कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विथ पेरेंट्स, अर्थात अभिभावक शिक्षक संचार। अभिभावक परिवार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक है। वे अपने बच्चों के वयस्क होने तक उनकी देखरेख का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। परिवार बच्चे को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया बड़े हद तक पूरी करता है और उसके मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। बच्चे की देखभाल दुनिया भर में की जाती है। इस नजरिए का समर्थन विभिन्न मानव शास्त्रीय अध्ययनों और शोधों में भी किया गया है। परिवार के सदस्यों के लिंग के आधार पर उनकी भूमिका निर्धारित करने का काम परिवार करता है। वह उनके आपसी व्यवहार, अंतर संबंध, समुचित सामाजिक रवैये इत्यादि को भी स्थापित करता है। परिवार संदर्भों का एक ऐसा आधारभूत ढांचा करता है जिसकी मदद से बच्चा बड़े समाज को देखता समझता है। इस बारे में बहुत सारे शोध किए गए हैं जो दर्शाते हैं कि अभिभावकों की भागीदारी और विद्यार्थी की सफलता के बीच सकारात्मक संबंध है। अपने बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों या परिवार की हिस्सेदारी किसी भी अन्य सुधार कार्यक्रम की अपेक्षा कहीं ज्यादा असरदार होती है। शिक्षकों को अभिभावक अध्यापक साझेदारी का महत्व समझते हुए अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा में भागीदार बनाना चाहिए। शिक्षक के तौर पर आपको यह जानना चाहिए कि अभिभावकों का सहयोग आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए शोधों, सिद्धांतों तथा अनुभवों के आधार पर कुछ मानक बनाए गए हैं। गांव के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्वों के साथ लेकर ये संस्थाएं प्राथमिक विद्यालयों के कामकाज और उनकी सुविधाओं की देखरेख करती है। इस तरह वे विभिन्न वर्गों से आने वाले सामाजिक या शारीरिक तौर पर वंचित बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों को लेकर जागरूकता पैदा करने के काम में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर पाती है। ऐसे बच्चों के माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित होते हैं और विद्यालय की शैक्षणिक प्रक्रिया में सांस्कृतिक तथा पारंपरिक तौर पर अपना योगदान दे पाते हैं। बच्चों के शिक्षण हेतु अभिभावकों की साक्षरता का महत्व समझ सकेंगे। भारत में अभिभावक शिक्षा के प्रयासों का वर्णन कर सकेंगे। अभिभावक अध्यापक साझेदारी की विशेषताओं को समझा सकेंगे। अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता का सहयोग लेने के लिए कार्यक्रम बनाने में विद्यालय के प्रशासकों तथा शिक्षकों को सक्षम कर सकेंगे। विद्यालय के शिक्षकों को इस बात के लिए जागरूक कर सकेंगे कि वे अभिभावक अध्यापक साझेदारी को प्रभावी बनाने के लिए क्या कार्यक्रम चलाएं। स्थानीय आवश्यकता और स्थितियों के मद्देनजर कार्यक्रमों को लागू करने की खातिर अभिभावक अध्यापक संघ संगठित कर सकेंगे। अभिभावकों को शिक्षित करने का अभियान पश्चिमी दुनिया में 2 शताब्दी पहले शुरू हो चुका था। तभी से ही शिक्षाविद, मनोविश्लेषक और अन्य विशेषज्ञ अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमों के लक्ष्यों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर ढूंढे। उन्होंने परिवार की साक्षरता बढ़ाने संबंधी चुनौतियों एवं मुद्दों की पड़ताल की है। इसके साथ ही ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विभिन्न तरीके भी उन्होंने खोज निकाले हैं। विद्यालय में बच्चे की पढ़ाई पर परिवार का क्या असर होता है,
इस बारे में दस्तावेज तैयार किए गए हैं। परिवार के साक्षरता संबंधी इन अध्ययनों से अभिभावक विद्यालय संबंधों की आवश्यकता और उनका महत्व हुआ है। परिवार की साक्षरता की एक परिभाषा इस प्रकार है: किसी परिवार में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए दी गई ऐसी सेवाएं जो घंटों के मामले में पर्याप्त तीव्रता रखती है तथा पर्याप्त अवधि की है, जिसमें कि गतिविधियां शामिल हैं। माता पिता को बच्चों का प्रारंभिक शिक्षक बनने तथा उनकी शिक्षा में भागीदारी के लिए प्रशिक्षित करना, अभिभावकों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर उन्मुख साक्षरता के लिए प्रशिक्षण देना, बच्चे की उम्र के मुताबिक उसे शिक्षा दिलाना जिससे कि वह विद्यालय और जीवन दोनों में सफल हो सके। अभिभावकों और उनके बच्चों के बीच ऐसी साक्षरता गतिविधियां चलाना जिनमें आदान प्रदान हो सके। अभिभावकों की भागीदारी और बच्चे की उपलब्धियों में सकारात्मक संबंध की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। माता पिता द्वारा बच्चों को कहानियों की किताबें पढ़कर सुनाने से बच्चों की भाषा परिष्कृत होती है और उनमें पुस्तक प्रेम जागता है। माता पिता द्वारा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कहानियां सुनाने से उनकी साक्षरता योग्यता में वृद्धि होती है। माता पिता द्वारा बच्चों के साथ बिताई गई अवधि का सीधा असर बच्चे के विकास और विद्यालय की उपलब्धियों पर पड़ता है। जिन परिवारों में बच्चे को उत्प्रेरक व भाषाई रूप से समृद्ध और सहायक परिवेश मिलता है, वहां बच्चे सामाजिक आर्थिक विषमताओं से उत्पन्न अधिगम बाधाओं को सहजता से पार कर लेते हैं। यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो के अनुसार परिवार की जीवन शैली यदि जानी पहचानी हो तो वह बच्चे को विद्यालय में ज्यादा और बेहतर सीखने लायक बनाती है। अभिभावक और बच्चे के बीच का संबंध यदि भाषा की दृष्टि से समृद्ध और भावात्मक समर्थन देने वाला हो तो इससे बच्चे का लाभ होता है। यदि माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन देते हैं, उन्हें समय का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ साथ पारिवारिक जीवन को सामान्य अंग के तौर पर उनके साथ अनुभव बांटते हैं, तो इससे बच्चे विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। माता पिता यदि अपने बच्चों को सामने मानक स्थापित करते हैं तो बच्चे उन मानकों को गंभीरता से ग्रहण करते हैं। बच्चे अपने माता पिता और शिक्षकों के बीच होने वाली दो तरफा बातचीत से भी लाभान्वित होते हैं। विद्यालय से अभिभावकों के संबंध का मतलब है कि उनका संबंध अपने बच्चे से तो बना रहती ही है, शैक्षणिक संस्थान के अलावा वह दूसरे बच्चों के अभिभावकों के साथ भी बना रहता है। घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए माता पिता को कई तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता है और अक्सर इसके सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। अमेरिकी शिक्षा विभाग ने शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी के लाभों पर रोशनी डालते हुए बताया है कि इससे बच्चे को ज्यादा अंक मिलते हैं, इससे बच्चे का रवैया और व्यवहार बेहतर होता है, इससे विद्यालय में उसकी उपस्थिति बढ़ती है, इससे उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे उच्च विद्यालय तक शिक्षा जारी रखने की संभावना रहती है, इससे आगे की भी पढ़ाई जारी रखने की संभावना बनी रहती है। अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी को लेकर किए गए एक सर्वेक्षण के ऊंचे अंक पाने वाले 10 में से 9 बच्चों ने खुलासा किया कि उन्हें अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलता रहा था। अध्यापकों ने भी शिक्षा के मामले में अभिभावकों की भागीदारी को सर्वोच्च वरीयता दी। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे की सफलता के लिए पिता की भागीदारी खास तौर से महत्वपूर्ण मानी गई है। इससे बच्चे के निष्कासन या निलंबन के मामलों में 7 से 15% की कटौती देखी गई। इसी तरह उसके फेल होने के मामलों में भी 10 से 18% की गिरावट देखी गई। इस सर्वेक्षण से यह भी बताया गया है कि
यदि परिवार की भागीदारी हो तो विद्यार्थी किस तरह से लाभान्वित होते हैं। परिवार की आय या उसकी सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, परिवार की भागीदारी से विद्यार्थी की उपलब्धि का निर्धारण होता है। घर में सीखने सिखाने का माहौल हो, माता पिता अपने बच्चों की उपलब्धि और रोजगार को लेकर सही सही आशाएं पालें। अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए विद्यालय तथा समुदाय में उनकी भागीदारी हो। माता पिता और परिवार की भागीदारी को उतना ही महत्व देने की जरूरत है जितना कि अन्य शिक्षा सुधारों को। इसी तरह अभिभावकों की भागीदारी से जुड़े कार्यक्रमों को दिशा देने के लिए मानक तैयार करना तथा उनकी गुणवत्ता एवं प्रभाव का मूल्यांकन करते रहना भी जरूरी है। जब हम अभिभावकों की भागीदारी की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे वयस्कों से होता है जो बच्चे की पारिवारिक जिंदगी में अहम निभाते हैं। हमने जो भी चर्चा की है वह पश्चिमी समाजों के परिप्रेक्ष्य में हो रही है, जो कि खुद भी विकसित और उन्नत है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह भिन्न है। इसलिए अभिभावक शिक्षा तथा उनकी भागीदारी को भारत की सामाजिक संरचना तथा परिवारों में बदलाव के नजरिए से देखा जाना चाहिए। समकालीन भारतीय समाज में महिला की स्थिति भी बच्चे की पढ़ाई में अभिभावकों की भागीदारी पर असर डालती है। इसके साथ साथ शहरीकरण तथा औद्योगिकरण और सूचना एवं संचार तकनीकों के प्रभावों के कारण भी सरकारी तथा निजी स्तर पर संरचनाएं बनाने की आवश्यकता महसूस हुई है, जिससे कि शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाई जा सके। भारत में अभिभावक शिक्षक अभियान की शुरुआत आजादी के पहले से मानी जा सकती है, जबकि कुछ विद्यालयों में ऐसे संगठन हुआ करते थे। हालांकि इसे किसी सांगठनिक तथा योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलाया गया, बल्कि छीट-फूट ढंग से भारत के कुछ राज्यों में ऐसे प्रयास किए जाते रहे। जब जैसे जैसे अपने बच्चे की पढ़ाई में माँ बाप की भागीदारी को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, अभिभावक अध्यापक संघों तथा माता पिता के संघों के रूप में अभिभावक विद्यालय भागीदारी भी देश भर में बढ़ती जा रही है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि भारत में अभिभावकों की भागीदारी की कोशिशें उतनी सफल नहीं रही जितना कि वे अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों में रही है। भारत में ऐसे कार्यक्रमों की सफलता को लेकर विशेषज्ञ सवालिया निशान भी खड़े करते रहे हैं। देखा जाता रहा है कि यहाँ विद्यालयों में सही तौर पर इनका पालन नहीं किया जाता, ना ही इसमें अभिभावकों का सहयोग भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि इस बारे में शिक्षकों का रवैया साम्राज्यवादी रहा है और उन्हें अभिभावकों की भागीदारी बर्दाश्त तक नहीं होती। भारत में शिक्षकों तथा अभिभावकों दोनों के इन रवैयों को बदलने की जरूरत है, ताकि वे अभिभावक शिक्षक भागीदारी संकल्पना को पूरी तरह अपना सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्य योजना 1992 में अभिभावक अध्यापक भागीदारी पर तो बल दिया ही गया है। बच्चों के विद्यालय को उनके घर से जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा मंच बनाने की बात भी कही गई है। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में विद्यालय शिक्षा पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखने के लिए राज्यों में लोकतांत्रिक तौर से चुने गए निकाय बनाने की बात की गई है, जिसमें महिलाओं तथा पिछड़ी श्रेणियों के प्रतिनिधि भी शामिल हो। ऐसे निकाय अभिभावक अध्यापक रिश्ते के लिए मंच तैयार करने के साथ ही माँ बाप में जागरूकता भी पैदा करते हैं। अभिभावक अध्यापक संघ या फिर माता अध्यापक संघ माँ बाप और परिवार के अन्य लोगों को विद्यालय की गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने में अध्यापकों की मदद करते हैं। 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाकर इस दिशा में एक और पहल की गई है। इसके तहत
राज्यों को 6 साल से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक कर दिया गया है। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन भी आवश्यक बना दिया गया है, जिसमें बच्चों के अभिभावकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना भी आवश्यक है। इन कानून के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में 75% प्रतिनिधित्व बच्चों के अभिभावकों का ही होना चाहिए। यह समिति अपने सदस्यों के बीच कुछ छोटी कार्य समितियों का गठन कर सकती है, ताकि सामुदायिक भागीदारी तथा विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। अमेरिका में जिस अध्ययन ने अभिभावकों या परिवारों की भागीदारी कार्यक्रम के लिए मानक तय किया, उनमें यह दर्शाया गया है कि अभिभावकों या परिवार की भागीदारी कैसे विद्यार्थी की सफलता, विद्यालयों की गुणवत्ता और सुधार की प्रभावी रणनीतियों से सीधे सीधे जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो यूनेस्को के अनुसार अभिभावकों की भागीदारी में उनके द्वारा घर में बच्चों के पालन पोषण से लेकर विद्यालय के क्रियाकलापों में उनकी हिस्सेदारी तक शामिल है। लालन पालन में बच्चे का भरण पोषण और देखभाल सभी कुछ शामिल है। इसी तरह विद्यालय के क्रियाकलापों में दौड़ कूद में उनकी उपस्थिति से लेकर अभिभावक अध्यापक संगोष्ठियों में उनकी हिस्सेदारी तक शामिल की जा सकती है। आमतौर पर अभिभावकों की भागीदारी में निम्नलिखित क्रियाएं शामिल मानी जा सकती हैं। अभिभावक बच्चे का लालन पालन और उसकी देखभाल, संवाद, अभिभावकों और विद्यालय के बीच जानकारियों का आदान प्रदान, स्वयं सेवा, विद्यालय को मदद, घर पर शिक्षण, विद्यालय में दी गई हिदायतों का समर्थन और उनका अनुपालन, निर्णय, विद्यालय के निर्णय प्रक्रिया की संरचना में हिस्सेदारी, समुदाय के साथ सहयोग, अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर विद्यालय का प्रतिनिधित्व, हर एक कार्यक्रम के साथ दिए गए गुणवत्ता संकेतक प्रत्येक मानक के महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाते हैं। ये कार्यक्षेत्र संस्था के नेतृत्वकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं, ताकि वे कार्यक्रम को समझकर अभिभावकों तथा परिवारों की मदद कर सके। अतः जो प्राचार्य, प्रबंधक, शिक्षाविद और अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें इन मार्गदर्शकों का उपयोग करना चाहिए। जब मानकों का उपयोग मार्गदर्शकों के तौर पर किया जाता है, तो वे नेतृत्वकर्ताओं को विचार विमर्श से क्रियाशीलता की तरफ बढ़ने का रास्ता सुझा सकते हैं, जिससे कि वे भागीदारी के जरिए विद्यार्थियों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए गतिशील कार्यक्रम तैयार कर सकें। किसी भी अन्य लंबी अवधि के प्रभावी सुधार की तरह इस कार्य क्षेत्र का एकीकरण और कार्यान्वयन भी स्थानीय जरूरतों तथा स्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। बदलती आबादी के हिसाब से उसे गतिशील और जवाबदेह बनाए रखने के लिए अभिभावक अध्यापक संघ उसकी समीक्षा करता रहता है और आवश्यकता होने पर उसमें संशोधन भी करता है। इसी तरह संघ विद्यालय में सुधार की दिशा में सक्रिय अन्य समूहों का अन्वेषण भी करता है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में शोध के बाद शिक्षा में माता पिता की सहभागिता के लिए राष्ट्रीय गठबंधन ने अभिभावकों की भागीदारी तथा सामुदायिक साझेदारी के 6 प्रकार सुझाए हैं। राष्ट्रीय अभिभावक अध्यापक संघ ने भी उत्कृष्टता के मानक कार्यक्रम तैयार किए हैं। संबद्ध गुणवत्ता संकेतकों के साथ ये मानक इसी उद्देश्य से बनाए गए कि बच्चों की शिक्षा से जुड़े अन्य राष्ट्रीय मानकों और सुधार उपायों के साथ ही ये काम में लाया जा सके। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय अभिभावक अध्यापक संघ ने सभी शैक्षिक प्रतिनिधित्वों
तथा प्रतिनिधि अभिभावकों की बैठक बुलाई, जिससे कि परिवार तथा अभिभावकों की भागीदारी के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को उनका समर्थन मिल सके और विद्यार्थियों की सफलता आसमान छू सके। संवाद घर और विद्यालय के बीच लगातार दो तरफा तथा सार्थक संपर्क बनाए रखने की कोशिश की जाती है। लालन पालन के कौशल को बढ़ावा देने के साथ उनका समर्थन किया जाता है। विद्यार्थियों की खोज, विद्यार्थियों को पढ़ाने सिखाने में माता पिता बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्वयं सेवा, माता पिता का विद्यालय में स्वागत किया जाता है और उनका समर्थन जुटाने की कोशिश की जाती है। विद्यालय के निर्णय बच्चों और परिवारों पर असर डालने वाले फैसलों में माता पिता पूरी तरह हिस्सेदार होते हैं। समुदाय के साथ सहयोग, समुदाय के संसाधनों का उपयोग विद्यालय तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई को मजबूत बनाने में किया जाता है। ज्यादातर मामलों में विद्यालय अथवा कार्यक्रम को लेकर एक तरफा संवाद रहता है, जिससे विचारों और अवधारणाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता। विद्यालय और घर के बीच प्रभावी संवाद तभी कायम हो पाता है जबकि दोनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हो। विद्यार्थी की सफलता के लिए यह जरूरी भी है। यदि अभिभावक अध्यापक गोष्ठियों में सिर्फ विद्यार्थी की प्रगति के बारे में रिपोर्ट दी जाए तो इसे एकतरफा मामला ही कहा जा सकता है। लालन पालन की सफलता के लिए जरूरी है कि दो तरफा संवाद हो, भविष्य के लिए लक्ष्य का निर्धारण हो तथा नियमित तौर पर आदान प्रदान का सत्र आयोजित हो। घर और विद्यालय के बीच संवाद को नियमित, दो तरफा और सार्थक होना चाहिए। अध्यापकों अथवा विद्यालय के अधिकारियों के लिए सफल कार्यक्रम के गुणवत्ता संकेतक विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे संवाद के विभिन्न माध्यमों का नियमित प्रयोग करें। इनमें से प्रत्येक माध्यम दो तरफा संवाद कायम करने में सक्षम हो। विद्यार्थियों को सकारात्मक पक्षों तथा पढ़ाई में उनकी रुचि के बारे में जानकारियों की साझेदारी के लिए अभिभावकों तथा अध्यापकों को अवसर प्रदान करें। इस बात की जानकारी दें कि पाठ्यक्रम से क्या अपेक्षा की जानी चाहिए। इसी तरह विद्यालय के क्रियाकलापों, विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सेवाओं और ऐच्छिक कार्यक्रमों की भी स्पष्ट जानकारी दें। अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति की रिपोर्ट बराबर भेजते रहें और जरूरत पड़ने पर समर्थन सेवाएं भी दें तथा अनुवर्तन गोष्ठियों का आयोजन भी करें। विद्यालय में चलाए जा रहे सुधार कार्यक्रमों, विद्यालय की नीतियों, अनुशासन प्रक्रियाओं, मूल्यांकन के तरीकों और लक्ष्यों के बारे में जानकारी दें और उससे जुड़ी निर्णय प्रक्रिया में अभिभावकों को भागीदार बनाएं। वर्ष में कम से कम 2 बार संगोष्ठी का आयोजन करें, जिनमें अभिभावकों की चिंताओं, भाषा, बाधाओं तथा बच्चे की देखभाल की जरूरत पर चर्चा हो। जरूरत पड़ने पर अभिभावकों तथा अध्यापकों के बीच तत्काल संवाद कायम करने को बढ़ावा दें। अभिभावकों की प्रतिबद्धता हासिल करने के इरादे से विद्यार्थियों के काम का बंटवारा करें तथा नियमित तौर पर उसकी समीक्षा करें। क्षेत्रीय भाषा भाषी अभिभावकों की सुविधा के लिए संवाद के अनुवाद की व्यवस्था करें। अभिभावकों को उनके बच्चों की अच्छाइयों के बारे में भी जानकारी दें, ना कि सिर्फ बच्चे की असफलता या उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में ही माता पिता को बताएं। अभिभावकों को विद्यालय के प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ मुलाकात के लिए भी अवसर दें। ऐसी अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन करें जिनसे अभिभावकों, विद्यालय के कर्मचारियों तथा समुदाय के
अन्य सदस्यों के बीच संवाद कायम हो सके। प्रभावी संवाद तकनीकों के बारे में कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए विकास कार्यक्रम आयोजित करें, जिसमें उन्हें विद्यालय और परिवार के बीच दो तरफा संवाद का महत्व समझाया जा सके। संपर्क माध्यमों का प्रयोग करें, जैसे डाक, फोन, फैक्स अथवा ईमेल की पहुंच को सुधारने के लिए और शिक्षकों तथा माता पिता के उपयोग के लिए सामुदायिक समर्थन विकल्पों तथा कार्यक्रमों की पड़ताल की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर माता पिता को रोज रोज के कार्यों तथा उपस्थिति रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए स्वचालित फोन प्रणाली शक्तिशाली माध्यम हो सकते हैं। इनके माध्यम से लालन पालन के गुण भी बताए जा सकते हैं तथा विद्यार्थी की उपलब्धि की जानकारी दी जा सकती है। माता पिता के लिए वर्ग अथवा कार्यक्रम से संबंध पत्रिका तैयार की जा सकती है। इनमें घर पर बच्चे की पढ़ाई के गुण के अलावा मनोरंजक गतिविधियों तथा अन्य उपयोगी उपायों की जानकारी दी जा सकती है। अभिभावकों द्वारा बच्चों के कामों की नियमित समीक्षा के लिए कोई तरीका निकाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक हफ्ते बच्चे के काम को घर भेजने के लिए ऐसे लिफाफे का उपयोग किया जा सकता है जिस पर माता पिता अपनी टिप्पणी लिखकर उसे वापस विद्यालय भेज सके। माता पिता तथा परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके निकाले जा सकते हैं, जैसे कि चलाए जा रहे कार्यक्रम के संबंध में सर्वेक्षण कराए जा सकते हैं या फिर विद्यालय द्वारा निकाली जा रही पत्रिका में माता पिता के विचारों के लिए अलग से कॉलम रखा जा सकता है। इसमें अभिभावक, अध्यापक, संगोष्ठियों के अलावा भी सामाजिक तौर पर माता पिता और शिक्षकों का संवाद संभव हो सकेगा। विद्यालय तथा कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए हस्त पुस्तिका बनाई जा सकती है। इसमें यह जानकारी भी शामिल हो सकती है कि अपने बच्चों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अभिभावक क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसे विद्यालय जो अभिभावकों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनमें शिक्षकों का मनोबल भरपूर होता है और अभिभावक भी शिक्षकों को ऊंचा आंकते हैं। जहां अभिभावक भागीदार रहते हैं, उन विद्यालयों को परिवारों से पूरा समर्थन मिलता है और समर्थन में उनका प्रतिष्ठा भी ऊंची होती है। विद्यालय के जिन कार्यक्रमों में अभिभावकों की भागीदारी रहती है, वे उन कार्यक्रमों से ज्यादा सफल रहते हैं जिनमें कि अभिभावकों की भागीदारी नहीं होती। बच्चों की पढ़ाई में अभिभावकों की भागीदारी के बाद ऐसे विद्यालयों में भी भारी सुधार देखा गया, जहां की पहले बच्चे असफल हो रहे थे। अभिभावकों और अध्यापकों के बीच जितना ज्यादा मधुर संबंध होगा, विद्यार्थी की उपलब्धियां भी उतनी ही ज्यादा होगी। निम्न आय वाले परिवारों में विद्यालय में अभिभावकों की आवाजाही वाले कार्यक्रमों के मुकाबले ऐसे कार्यक्रम ज्यादा सफल होते हैं जिनमें अभिभावक को घर पर ही रहकर सहयोग करना पड़े। फिर भी ऐसा देखा गया है कि अभिभावक यदि विद्यालय जाकर भागीदारी निभाते हैं तो उससे बच्चे को ज्यादा लाभ मिलता रहता है। इस बात का पता लगाए कि विद्यालयों अथवा कार्यक्रमों में कौन कौन सी जातियों का प्रतिनिधित्व है। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कीजिए, सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर ध्यान दीजिए और संवाद को ग्राह्य बनाने के लिए तथा आदर भाव देने के लिए सही तरीके खोजिए। बच्चों को सलाह अथवा अन्य विशिष्ट सेवा देने से पहले माता पिता से बातचीत करके उनकी जिम्मेदारियों का
उन्हें एहसास कराइए। लालन पालन से जुड़े मामलों में माता पिता की मदद के लिए साल में कम से कम एक बार ऐसी कार्यशाला का आयोजन कीजिए जिसमें पेशेवर लोग अथवा अभिभावकों में स्थानीय तौर पर उपलब्ध शिक्षा शास्त्री भाग लें। किसी भी प्रासंगिक विषय पर परिवार के लिए सामग्री तैयार कीजिए जिसमें खेलकूद, वीडियो, संवाद शुरू करने के तरीके अथवा किसी विशिष्ट विषय पर बच्चे से संवाद करने के तरीके सुझाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर घर में अनुशासन कायम करने अथवा परिवार के लिए लक्ष्य निर्धारित करने को लेकर सामग्री तैयार की जा सकती है। विद्यालय की गुणवत्ता और कार्यक्रमों के निर्धारण में स्थानीय संस्कृति पर ध्यान देना जरूरी है। विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित अलग अलग पारिवारिक परंपराओं को जानने समझने के लिए उन परंपराओं को बखूबी वाकिफ होना जरूरी है। परिवारों की मदद के साथ साथ उनके विशिष्ट पारिवारिक मूल्यों को साझा करने के तरीके ढूंढिए। सांस्कृतिक मेलों आदि के आयोजन से परिवारों को विद्यालय तथा समुदाय से जोड़ने में मदद मिल सकती है। माता पिता तथा परिजनों की चिंताओं और आवश्यकताओं को जान समझकर उस पर ध्यान देने के लिए संसाधनों को उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराना जरूरी है। विद्यालय या समुदाय में कोई एक ऐसा स्थान नियत कर दें जिसे माता पिता तथा परिजन अपना समझ सके। ये केंद्र कार्यक्रम में भाग लेने वालों तथा विद्यालय से जुड़े मामलों को हल करने में सक्षम है। यह केंद्र माता पिता के लिए अनौपचारिक बैठक का काम करने के साथ साथ उन्हें सामुदायिक सेवाएं उपलब्ध कराने तक का काम कर सकता है। यहाँ वीडियो, पर्चे तथा अन्य प्रकाशन उपलब्ध होने चाहिए। औषधालय भी आयोजित की जाती हैं, जहाँ तहाँ खिलौने, लाइब्रेरी भी बना दी गई है और कई जगहों पर अंग्रेजी सिखाने की कक्षा भी आयोजित की जा रही हैं। विद्यालय की संवाद पत्रिका में इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि इन केंद्रों में नया क्या हो रहा है। साल भर वहां पढ़ाई से संबंधित अथवा परिवारों के लिए विशिष्ट आयोजन भी किए जा सकते हैं। इनसे केंद्र की लोकप्रियता तथा उपदेयता बढ़ती है। विद्यार्थी की पढ़ाई में माता पिता की अहम भूमिका रहती है। घर पर यदि उन्हें मदद मिले तो उन्हें सीखने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करने पर प्रत्येक बच्चे की सफलता के लिए एक एक टीम खड़ी रहती है, जिससे शिक्षकों तथा विद्यालय के प्रबंधकों को बड़ी मदद मिलती है। अतः माता पिता का विद्यालय में स्वागत किया जाना चाहिए और उनसे मदद लेने में हिचकना नहीं चाहिए। जब माँ बाप खुद पहल करके सहयोग करते हैं तो इससे परिवारों और विद्यालयों दोनों का लाभ होता है, इतना कि जो किसी और तरीके से हो ही नहीं सकता। यूरोप तथा अमेरिका के विद्यालयों में तो प्रत्येक वर्ष लाखों अभिभावक और परिजन सरकारी विद्यालयों में स्वैच्छिक योगदान करते हैं। इस बारे में किए गए अध्ययनों में देखा गया है कि जिन विद्यालयों में स्वयंसेवी को नियमित तौर पर भागीदारी का मौका मिलता है, उन विद्यालयों के प्रति उनकी निष्ठा अधिक होती है। इसके साथ ही विद्यालय तथा उसके कार्यक्रमों में माँ बाप द्वारा सहयोग देने से बच्चों को यह संदेश मिलता है कि देखो, हमें इस बात का फिक्र है कि तुम यहाँ क्या करते हो। माता पिता को यह महसूस कराने के लिए कि उनके कामों की प्रशंसा की जा रही है तथा यहाँ उनका स्वागत है, स्वयं सेवा के काम का सार्थक होना जरूरी है। माँ बाप तथा परिजनों की विशेषज्ञता का उपयोग किए जाने से शिक्षकों तथा प्रबंधकों को शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त करने तथा विद्यार्थियों की जरूरतें पूरा करने में मदद मिलती है। अभिभावकों की एक बड़ी संख्या
अपने बच्चों की पढ़ाई में सहायक बनना चाहती तो है, पर उसे पता ही नहीं चलता कि उसके क्या करने से बच्चे को मदद मिलेगी। माता पिता को यदि उनके बच्चों की पढ़ाई से जोड़ दिया जाए तो वे बड़ी शिद्दत से बता पाते हैं कि अपने बच्चे की प्रगति उनके लिए क्या मायने रखती है। चाहे वह कंप्यूटर पर साथ साथ काम करना हो, विद्यार्थी द्वारा घर पर किए गए काम का प्रदर्शन हो, या फिर किसी कक्षा कार्य को लेकर उनकी प्रतिक्रिया हो। माता पिता की हरकतों से ही बच्चा यह समझ लेता है कि उसकी पढ़ाई उसके माँ बाप के लिए क्या और कितनी अहमियत रखती है। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनके लिए विद्यालय के समय में स्वयं सेवा कर पाना संभव नहीं। उनके लिए विद्यालय के बाहर के समय में कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं जिनमें वे सृजनशील भूमिका निभा सके। इसी तरह घर में रहकर भी वे मदद कर सकते हैं। कार्यालय में काम करने वालों के स्वागतमय अभिवादन के साथ साथ प्रवेश द्वार पर ऐसे संकेत लगे होने चाहिए कि जिससे अभिभावकों को लगे कि उनका महत्व समझा जा रहा है और यहाँ उनका स्वागत है। माता पिता की रुचि, उनकी प्रतिभा और उनकी खाली समय के बारे में सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए और फिर उसके अनुसार ही उनकी योग्यताओं को विद्यालय में सुलभ शिक्षकों की योग्यता से मिलाकर उपयोग में लाना चाहिए। जो माता पिता विद्यालय में समय नहीं दे पाते हैं, उनकी मदद दूसरे तरीकों से अथवा उनके अपने कार्य स्थान में ली जा सकती है। अभिभावकों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई आसान तथा सुलभ कार्यक्रम बनाना चाहिए तथा इसके लिए माँ बाप को प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। साल जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे अभिभावकों से संपर्क में बने रहने के लिए तरीके ढूंढते रहना चाहिए। जिन लोगों के पास समय का अभाव है उनसे भी सहयोग लेने के मौके तलाशते रहना चाहिए। वे बच्चे की देखभाल, यातायात कार्यक्रम निर्धारण आदि में मददगार साबित हो सकते हैं। माता पिता की भागीदारी की प्रशंसा की जानी चाहिए। उनके विभिन्न योगदान को भी महत्व दिया जाना चाहिए। विद्यालय में स्वागत का माहौल बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा इसमें उनकी सहायता भी की जानी चाहिए जिससे कि वे स्वयं सेवा का बेहतर उपयोग कर सके। यह सुनिश्चित कराने की जरूरत है कि स्वयं सेवा सार्थक हो और स्वयं सेवियों को उनकी रुचि तथा योग्यता के अनुरूप काम में लगाया जाए। घर में शिक्षण को बढ़ावा देना। माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य स्वयं सेवा का क्या काम कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सर्वेक्षण कराएं जिससे उनकी योग्यता तथा प्रतिभा का पता चल सके। जो लोग दिन में स्वयं सेवा कर सकते हैं उनके साथ साथ ऐसे लोगों को भी अवसर दें जो अपनी नियमित सेवा देने के लिए तैयार हैं या फिर जो कभी कभार अपने घर या दफ्तर से ही सहयोग कर सकते हैं। स्वयं सेवियों से हमेशा संपर्क बनाए रखें। स्वयं सेवियों के लिए कोई स्थान नियत कर दें। ऐसी व्यवस्था भी करें कि वे आने पर हस्ताक्षर कर सकें और वहां यह भी बता सकें कि उन्होंने कितने घंटे काम किया। विद्यालय तथा कार्यक्रम के माहौल को लेकर भी सर्वेक्षण कराएं। स्वयं सेवियों को अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि वे अपना नाम न देना चाहें तो इसे गुप्त रखने की भी व्यवस्था करें। माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य स्वयं सेवा का क्या काम कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सर्वेक्षण कराएं जिससे उनकी योग्यता तथा प्रतिभा का पता चल सके। विद्यार्थियों को
प्रभावित करने वाले निर्णयों में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करें तथा इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करें। प्रत्येक वर्ग और विषय में विद्यार्थी से की जाने वाली उम्मीदों से माता पिता को परिचित कराएं। इस बारे में जानकारी दें कि माता पिता घर में रहकर किस तरह से पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, कैसे उन्हें गृह कार्य पर नजर रखनी चाहिए और किस प्रकार वे शिक्षकों तक अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। नियमित तौर पर ऐसे गृह कार्य दें जिसमें बच्चों को अपने माँ बाप से सलाह लेनी पड़े और उन्हें यह भी पता चलता रहे कि उनके बच्चे विद्यालय में क्या सीख रहे हैं। इस बारे में जानकारी दें या फिर कार्यशाला का आयोजन करें कि विद्यार्थियों की कुशलता का विकास कैसे किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कैसे उन्हें मदद दी जा सकती है। इसमें यह जानकारी भी शामिल हो कि बच्चे किस तरह से कक्षा की उम्मीदों पर खड़े उतर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी के लक्ष्य निर्धारण में उसके माँ बाप को भागीदार बनाएं। इसी तरह माध्यमिक कक्षा से आगे की पढ़ाई को लेकर योजना बनाने में भी उन्हें जोड़ें। प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना तैयार करने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित करें जिसमें वे अपनी पूरी भागीदारी निभाएं। कर्मचारियों को यह जानने का अवसर दें कि अपने बच्चे की पढ़ाई से माता पिता को जोड़ने के लिए क्या सही तरीका हो सकता है। घर में पढ़ाई का माहौल बनाना, यदि संभव हो तो विद्यालय की संवाद पत्रिका के जरिए इस बारे में किए गए अध्ययन की रिपोर्ट दें कि माता पिता की भागीदारी से बच्चे की सफलता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। किसी खास कुशलता को अर्जित करने में बच्चे की मदद के लिए माँ बाप को जानकारी उपलब्ध कराएं। उदाहरण के तौर पर इस बारे में जानकारी दी जा सकती है कि छोटे बच्चे में पढ़ने की आदत कैसे विकसित की जाए या फिर किशोरवय के बच्चे के कामकाज में उसे कैसे मदद की जाए। बच्चे को ऐसे काम दें जिससे माता पिता और परिजन अपने आप स्वयं शामिल हो जाएं। उदाहरण के तौर पर किसी खास विषय पर व्यक्तिगत साक्षात्कार लेने का काम दिया जा सकता है या फिर उसे अजायब घर घूमने के बाद रिपोर्ट लिखने के लिए उसे कहा जा सकता है। इस तरह का काम देने से पहले इस बारे में निर्देश भी दें कि उसे क्या करना है। विद्यालय तथा कार्यक्रम के बारे में स्वयंसेवियों को शिक्षित कीजिए। उन्हें दिनचर्या तथा प्रक्रिया के बारे में बताइए। उन्हें यह भी समझाइए कि विद्यालय उनसे क्या आशा करता है। इसी तरह उन्हें उपयोग में आने वाले उपकरणों की जानकारी भी दीजिए। इसके अलावा उनके काम करने के लिए अलग से जगह की व्यवस्था कीजिए जहां वे अपना व्यक्तिगत सामान भी रख सकें। स्वयंसेवियों के लिए सूचना सामग्री, दुर्घटना स्वयंसेवियों की परिचय गोष्ठी में वितरण के लिए पैकेट तैयार कीजिए और बताइए दुर्घटना की हालत में उन्हें क्या करना है इसकी जानकारी। विद्यालय की इमारत का नक्शा, आपात द्वार की योजना, उपकरणों के प्रयोग की विधियां, गाड़ी खड़ी करने की जगह की जानकारी, आगमन निष्कासन के समय हस्ताक्षर के नियम, सुझाव पत्र, स्वागत पत्र जिसमें लाभ की सूची भी दी गई हो, मदद तथा सामान के लिए वे कहाँ जा सकते हैं इसकी जानकारी। माता पिता उन फैसलों में पूरी तरह भागीदार होते हैं जो कि बच्चों तक परिवारों को प्रभावित करते हैं। यह देखा गया है कि जिन विद्यालयों के फैसलों में माता पिता की भागीदारी निभाते हैं वहां विद्यार्थियों की उपलब्धियां बढ़ी हुई होती हैं और उन्हें भरपूर समर्थन भी मिलता है। प्रभावी भागीदारी तभी बन पाती है जबकि हर एक भागीदार को सम्मान मिलता है और निर्णय प्रक्रिया में उसे शामिल किया जाता है। ऐसे विद्यालय अथवा कार्यक्रम में
माता पिता की भागीदारी को रेखांकित करते हैं, वे दरअसल इस बात का इजहार कर रहे होते हैं कि अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी उनकी नजर में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पाठ्यक्रम के निर्धारण में माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी तरह अनुशासन तथा सुधार के उपयोग को लेकर भी उनके राय मायने रखती है। सफल कार्यक्रम के गुणवत्ता संकेतक निर्णयों को प्रभावित करने, मुद्दों तथा चिंताओं को उठाने और समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसी प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए जो लोगों के समझ में आ सके और उनकी पहुंच में हो। माता पिता की रुचि के क्षेत्रों को जानने तथा उस अनुसार काम करने के लिए अभिभावक अध्यापक संघ बनाया जाना चाहिए। माता पिता को तमाम निर्णय प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए और उन्हें परामर्शदात्री समितियों में भी शामिल किया जाना चाहिए। नीति, पाठ्यक्रम, बजट, विद्यालय में सुधार, सुरक्षा तथा कार्मिक से जुड़े मामलों पर उन्हें प्रशिक्षित करते रहना चाहिए। जहां कहीं भी संचालन समिति है, उनमें अभिभावकों का बराबरी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। माता पिता को विद्यालय की नीतियों, वहां के व्यवहार तथा विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यालय की प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए। विद्यालय के लक्ष्य निर्धारण, कार्यक्रम के विकास तथा उनके क्रियान्वयन तथा प्रगति संबंधी आंकड़ों पर कार्रवाई करते समय माता पिता को साझेदारी बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले निर्णयों यथा उनकी नौकरी, विषय चयन इत्यादि में माता पिता की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। माता पिता की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान में गहरी रुचि दिखानी चाहिए। विद्यालय के अलावा जिला, प्रांतीय और राष्ट्रीय समितियों में भी माता पिता की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। कर्मियों तथा माता पिता को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे साझेदारी निभाते हुए मिलजुल कर फैसला ले सके। यहाँ अमेरिका के विद्यालय लिंडफील्ड प्राइमरी विद्यालय का एक उदाहरण दिया जा रहा है, जहां अभिभावकों की भागीदारी सफल रही, क्योंकि बहुत से लोग, विद्यार्थी, कर्मचारी, माता पिता एवं समुदाय के सदस्य भागीदारी से कार्य करते रहे। इसे महत्वपूर्ण भागीदारी के कुछ घटक हैं। वो प्रमुख है, एक स्वागतमय, योग्य एवं मित्रवत विद्यालय वातावरण। विद्यार्थियों व अभिभावकों के लिए प्रधानाचार्य व कर्मचारियों तक आसान पहुंच वाली विद्यालय की खुली प्रबंधन एवं संप्रेषण व्यवस्था। विद्यार्थियों व कर्मियों के बीच उचित संवाद तथा आपसी सम्मान। अभिभावकों की विद्यालय गतिविधियों में इस प्रकार भागीदारी की वे समय व योग्यता के अनुरूप हो। अभिभावक व कर्मियों के बीच द्विदिवसीय गुणवत्तापूर्ण संवाद, जिससे अभिभावकों के दृष्टिकोण को उच्च महत्व दिया जाए। अभिभावकों को कक्षा शिक्षण तथा अधिगम गतिविधियों के बारे में सीखने व अनुभव करने का अवसर। अभिभावकों हेतु विद्यालय पाठ्यक्रम की उपलब्धता तथा तात्कालिक शिक्षण रणनीतियों की सूचना। अभिभावकों को अपने बच्चों के घर पर अधिगम में मदद हेतु सहायता। विद्यालय समुदाय से संबंधित विषयों पर निर्णय प्रक्रिया में सहयोग। अभिभावक कई तरीके से विद्यालय की गतिविधियों में सीधे तौर पर भाग ले सकते हैं। विद्यालय के अधिकारियों का इरादा माता पिता को मदद करने की है, ताकि वे विद्यालय के लक्ष्यों और लोकाचार को समझकर उसके कार्यक्रमों से नाता जोड़ सके। कक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुद से राजामंदी। जिन बच्चों को विशेष मदद की जरूरत हो, उन्हें खुद आगे बढ़कर मदद। रोजमर्रा के कामों में सहयोग। विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को बल देने वाली गतिविधियों जैसे कि पुस्तक क्लब, नाटक, नृत्य और खेलकूद के आयोजनों में सहयोग। खेलकूद समारोह आदि विद्यालय के कार्यक्रमों में उपस्थिति। अभिभावक अध्यापक बैठकों, साक्षात कार्यक्रमों आदि में उपस्थिति। अभिभावक अध्यापक संघ तथा नागरिक मंच की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी।
नागरिक मंच की उप समितियों में भागीदारी, विद्यालय की चर्चाओं तथा सर्वेक्षण में भागीदारी, विद्यालय की कैंटीन में सहयोग, कक्षा में बच्चों को संबोधित करने के लिए मेहमान वक्ता के तौर पर भागीदारी, विद्यालय की संवाद पत्रिका का नियमित पाठन। तो सुलझाने के उपाय, समस्याओं से निपटने के तरीके को समय समय पर प्रचारित करने से ही माता पिता विद्यालय का सकारात्मक पक्ष रख पाने के लिए उत्सुक रहेंगे। माता पिता को समस्या सुलझाने के तरीके पता होने चाहिए और उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि विद्यालय का प्रबंधन उनकी चिंताओं को सही ढंग से इस प्रक्रिया में समस्या को पहचानना, विद्यार्थी की जरूरतों पर ध्यान देना, दोष बढ़ने से बचना, संबंधियों से मुलाकात, समुचित जानकारी तथा तथ्यों का संग्रह, समस्या के संभावित निराकरण पर विचार विमर्श और प्रगति की समीक्षा शामिल है। नीति निर्धारण समितियों में अभिभावकों के प्रतिनिधियों को शामिल करके प्रबंधक माता पिता के ज्ञान और बच्चों से जुड़े उनके अनुभवों के महत्व को रेखांकित करते हैं। निर्णय प्रक्रिया में माता पिता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्धारक एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां कि माता पिता की भागीदारी के साथ शुरू होगा। यह समय और समय फिर से साबित हो गया है कि जो माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा पर समय और स्थान के मूल्य निवेश करते हैं वे बच्चे होंगे जो स्कूल में अधिक सफल होते हैं। स्वाभाविक रूप से हमेशा अपवाद होते हैं, लेकिन अपने बच्चे को मूल्य शिक्षा देने के लिए मदद करने से उनकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता है। स्कूल उस मूल्य को समझते हैं जिसमें माता पिता शामिल होते हैं और माता पिता की भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। यह स्वाभाविक रूप से समय लगता है। यह प्राथमिक के स्कूलों में शुरू होना चाहिए जहां माता पिता की भागीदारी स्वाभाविक रूप से बेहतर है। उन शिक्षकों को माता पिता के साथ संबंध बनाने चाहिए और उच्च विद्यालय के माध्यम से भी उच्च स्तर की भागीदारी बनाए रखने के महत्व के बारे में बातचीत करनी चाहिए। स्कूल प्रशासक और शिक्षक लगातार एक ऐसे युग में निराश हो रहे हैं जिसमें माता पिता की भागीदारी लगातार घटती जा रही है। इस हताशा का एक हिस्सा इस तथ्य में है कि समाज अक्सर शिक्षकों पर एकमात्र दोष डालता है, जब सच में एक प्राकृतिक बाधा होती है। अगर माता पिता अपना हिस्सा नहीं कर रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत स्कूल अलग अलग स्तरों पर माता पिता की भागीदारी से प्रभावित होता है। मानकीकृत परीक्षण की बात आती है तो अधिक अभिभावकीय भागीदारी वाले विद्यालय लगभग हमेशा उच्च प्रदर्शन वाले विद्यालय होते हैं। सवाल यह है कि विद्यालय अभिभावकों की भागीदारी को कैसे बढ़ाते हैं। वास्तविकता यह है कि कई विद्यालयों में कभी भी 100% अभिभावकों की भागीदारी नहीं होती है। हालांकि ऐसी रणनीतियां हैं जिन्हें माता पिता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित कर सकते हैं। अपने विद्यालय में माता पिता की भागीदारी में सुधार करने से शिक्षकों के काम आसान हो जाएंगे और छात्र के प्रदर्शन में सुधार होगा। माता पिता को शिक्षित करने की क्षमता बढ़ाने के साथ माता पिता को शिक्षित करने और कैसे शामिल होना है और क्यों महत्वपूर्ण है, ये साथ माता पिता की भागीदारी में वृद्धि। दुखद वास्तविकता यह है कि कई माता पिता बस यह नहीं जानते हैं कि उनके बच्चे की शिक्षा के साथ वास्तव में कैसे जुड़ना है, क्योंकि उनके माता पिता उनकी शिक्षा के साथ शामिल नहीं थे। माता पिता के लिए शैक्षिक कार्यक्रम होना आवश्यक है जो उन्हें सुझाव देते हैं कि वे कैसे शामिल हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों में वृद्धि की भागीदारी के लाभों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रशिक्षण अवसरों में शामिल होने के लिए माता पिता को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप भोजन, प्रोत्साहन या पुरस्कार प्रदान करते हैं
तो कई माता पिता इसमें शामिल होंगे। संचार प्रौद्योगिकी के कारण संवाद करने के लिए कई और रास्ते उपलब्ध हैं जो कुछ साल पहले थे। माता पिता के साथ एक निरंतर आधार पर संवाद करना माता पिता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे पर नजर रखने के लिए समय नहीं निकाल रहा है तो शिक्षक को अपने बच्चे की प्रगति के बारे में उन माता पिता को सूचित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। एक मौका है कि माता पिता इन संचारों को केवल अनदेखा या ट्यून करेंगे, लेकिन संदेश प्राप्त नहीं होने की तुलना में अधिक बार और उनके संचार और भागीदारी के स्तर में सुधार होगा। यह भी माता पिता के साथ विश्वास का निर्माण करने का एक तरीका है और अंततः शिक्षा का नाम आसान बना देता है। स्वयंसेवी कार्यक्रम, कई माता पिता बस यह मानते हैं कि जब उनके बच्चे की शिक्षा की बात आती है तो उनकी कम से कम जिम्मेदारियां होती हैं। इसके बजाय वे मानते हैं कि यह विद्यालय और शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अपनी कक्षा में थोड़ा समय बिताने के लिए इन माता पिता को प्राप्त करना इस पर अपनी मानसिकता को बदलने का एक शानदार तरीका है, जबकि यह दृष्टिकोण हर जगह हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। यह कई मामलों में माता पिता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। विचार यह है कि आप एक ऐसे माता पिता की भर्ती करते हैं जो कक्षा में एक कहानी पढ़ने और पढ़ने के लिए अपने बच्चे की शिक्षा में न्यूनतम शामिल हैं। आप तुरंत उन्हें फिर से आमंत्रित करते हैं ताकि वे किसी कला गतिविधि या ऐसी किसी चीज का नेतृत्व कर सके जिसमें वे सहज हो। कई माता पिता पाएंगे कि वे इस प्रकार की बातचीत का आनंद लेते हैं और उनके बच्चे इसे पसंद करेंगे, विशेषकर प्राथमिक विद्यालय में। उस माता पिता को शामिल करना जारी रखें और उन्हें हर बार अधिक जिम्मेदारियां दें। बहुत जल्द वे खुद को अपने बच्चों की शिक्षा का मूल्यांकन करते हुए पाएंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में अधिक निवेशित हो जाएंगे। समय समय पर खुले घर या गेम की कराते रहें। माता पिता को अपने बच्चे की शिक्षा में शामिल करने का एक शानदार तरीका है। हर किसी को भाग लेने की उम्मीद न करें, लेकिन इन घटनाओं को गतिशील घटना बनाएं जो हर किसी को पसंद आए और बात करें। इससे रुचि बढ़ेगी और अंततः अधिक से अधिक भागीदारी होगी। कुंजी सीखने की सार्थक गतिविधियां हैं जो माता पिता और बच्चे को रात भर एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर करती हैं। फिर से भोजन, प्रोत्साहन और द्वार पुरस्कार की पेशकश एक बड़ा बनाएगी। ये कार्यक्रम उन्हें सही करने के लिए बहुत सारी योजना और प्रयास करते हैं, लेकिन वे संबंधों के निर्माण, सीखने और बढ़ती भागीदारी के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। माता पिता की भागीदारी बढ़ाने पर घर की गतिविधियों का कुछ प्रभाव हो सकता है। यह विचार पूरे वर्ष के दौरान समय समय पर होम एक्टिविटी पैक भेजने के लिए होता है, जिसमें माता पिता और बच्चे को एक साथ बैठकर पढ़ाई करनी होती है। ये गतिविधियां संक्षिप्त, आकर्षक और गतिशील होनी चाहिए। गतिविधि को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों का संचालन करना और उनमें शामिल करना आसान होना चाहिए। घर भेजने के लिए विज्ञान की गतिविधियां पारंपरिक रूप से सबसे अच्छी और आसान गतिविधियां हैं। दुर्भाग्य से आप सभी माता पिता से अपने बच्चे के साथ गतिविधियों को पूरा करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मधुबाला बहन जी, आपने बहुत अच्छे से विषय का प्रतिपादन किया। निश्चित रूप में यह हम सभी को पठन पाठन करने में बहुत ही सहयोगी होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। और जुड़े हुए सभी आचार्य भगिनी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ससमय जुड़कर और अंत तक जुड़े रहे। सभी को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई एवं
आभार।